आज से 2-3 रोज पहले इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे एक मैसेज आता है, जिस मैसेज के अंदर 2 बातें मुझे कही गई थी कि भाई इन दोनों चीज़ों को लेकर, इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आप एक वीडियो बनाएँ। तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत परफेक्ट समय है, क्योंकि जिस तरह का टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये समय बिल्कुल मैच कर रहा है उन दोनों टॉपिक से। तो मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला तो ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड जो है, इसके लेटेस्ट रिव्यू करके हम उनको दिखलाएँ कि भाई कैसा फंड है ये, इसमें निवेश अभी आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के विजन से अगर इस फंड को लिया जाए तो कितना अच्छा या कितना बुरा डिसीजन साबित हो सकता है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि स्मॉल कैप फंड के अंदर इस समय पे लमसम करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को जरा हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज और कल मार्केट हमारी बंद रहने वाली है। उसके बाद मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो वहां पर अभी तक कुछ ऐसा न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि मार्केट अच्छा खुलेगा या बुरा खुलेगा। अब अगर ग्राफ वगैरह की हम बात करें या आपको मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न वगैरह की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा उलझने उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट है वो चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस की वजह से नहीं बल्कि सेंटीमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है, और सेंटीमेंट में इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा दखल नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीजें अभी तक चल रही हैं वही चलेंगी और उसी तरह से मार्केट चलेगा। हो सकता है अगर बीच में कुछ नया न्यूज निकल कर आ जाए तो फिर वहां पे सिचुएशन चेंज हो सकते हैं मार्केट के, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होगा, वो उसी दिन के लिए होगा। ठीक है, 1-2 दिन चलेगा, बस बात खत्म है। ठीक है, बाकी जो मार्केट चलेगा वो सेंटीमेंट के ऊपर चलेगा। ये तमाम तर बातें हो गई। उसके बाद अब दूसरा जो लेटेस्ट रिव्यू की बात आती है टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो सबसे पहले इसका आप कुछ डिटेल्स वगैरह देख लीजिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं फिर वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसी को सिर्फ दिखलाने वाले हैं आपको। ठीक है, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। एक्सपेंस रेशियो 0.33% का देखने को मिल जाता है ऑक्ट 31 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड देखेंगे तो 0.5% आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एवीएम की बात करें 11,792 करोड़ का। उसके बाद कोई भी लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है, और एज की बात करूं तो 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, 2018 से लेकर अभी तक। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर भी नहीं सकते। ठीक है ना, टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर लमसम आप नहीं कर सकते हैं, काफी समय पहले लमसम वगैरह बंद कर दिया गया है। उसके बाद अगर रिस्क की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो ऑफ कोर्स रिस्क आपको लगने वाले हैं। आपको टैक्स की बात की जाए तो वही लगेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आप रिटर्न्स देखेंगे। ठीक है, तो पिछले 1 ईयर में देखें तो पिछले 1 ईयर में भाई ये -5.52% का रिटर्न्स दे रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 4.23% का रिटर्न्स दिया हुआ है। शॉर्ट ड्यूरेशन का यही हाल है, इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ भाई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना ही नहीं चाहिए। 2 ईयर्स में देखें तो 14.38%, 3 साल में देखें 19.73%, 4 साल में देखें 16% का रिटर्न है, 5 साल में देखें 28.71%, और 7 ईयर्स में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 23.18% का रिटर्न देकर रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन को अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 86.93% पैसे, मतलब 87% पैसे अपने एवीएम का ये इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। डेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट इसका नहीं है। अदर जगहों पे अगर बात करें तो 13.07% पैसे अपने एवीएम का। कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कंपनीज दी गई है, ठीक ठाक कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद पेयर्स वगैरह आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हो कौन कौन इसके पेयर्स है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, बंधन स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को स्मॉल कैप हो गया, और एडिलवाइसेस स्मॉल कैप हो गया। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, मेन चीज जो यहाँ पर है वो ये है रिटर्न्स। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो एक्सपेंस वगैरह एग्जिट लोड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ज्यादा कुछ देखने की आपको जरूरत
नहीं है। यहाँ तक फंड के बारे में जो भी डिटेल्स था वो आपने देख लिया है। अब एक जरूरी बात यह है कि भाई ये फंड अपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये फंड इस हिसाब से जाना जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले पास्ट के कुछ डेटा है वहां पर जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई पिछले 3 ईयर्स में और पिछले 5 ईयर्स में इसने अपने जो कैटेगरी एवरेज के फंड्स हैं उनको, और दूसरी बात अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, दोनों चीजों को इन्होंने बीट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में कई सारे ऐसे फंड है जिनके रिटर्न्स आपको 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में या 1 ईयर 2 ईयर में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप उनका लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स देखेंगे सर तो बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना अच्छा खासा रिटर्न्स है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में इतना बुरा परफॉर्म है, आखिर ये कैसे। तो ये चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी में जब हम आते हैं तो इस इरादे और इस इंटेंशन के साथ आते ही नहीं कि भाई हमको 1 महीने 6 महीने के लिए निवेश करना है। क्योंकि हम तो इस इंटेंशन के साथ आते हैं कि भाई हमको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल या फिर इससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए टाइम होराइजन है हमारे पास, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इंपोर्टेंट इज के हमारे लिए लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स मैं तो ये कहता हूं कि आप देखना भी बंद कर दीजिए, लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स देखिए। लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स से आपको पता चलेगा कि भाई इसने कैसा परफॉर्म किया है। दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि इसके जो फंड मैनेजर है उसकी जो टीम है उसने कितना एफर्ट डाला हुआ है, और खुद एएमसी, जिस एएमसी का वो फंड है उस एएमसी का कितना ज्यादा फोकस उस फंड के ऊपर है। ये तमाम तर बातें जो आपको पता चलने वाली है ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन के डेटा से पता चलेगा, समझ रहे हैं ना। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी, इस फंड की खास बात की अगर बात की जाए तो इस फंड की खास बात इसकी बाई एंड होल्ड अप्रोच है, समझ रहे हैं ना। बाई एंड होल्ड अप्रोच का मतलब जो बिना मोमेंटम चेसिंग के ओनली क्वालिटी स्टॉक के ऊपर फोकस करता है। मतलब कहने की बात यही है कि भाई ये ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस नहीं करता जो मोमेंटम को लेकर चल रहा है। जिस स्टॉक्स के ऊपर मोमेंटम है, जिस स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है, जिस कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम चल रहे हो या मोमेंटम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहे हो, ऐसे स्टॉक्स को ये फोकस नहीं करता, बल्कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्वालिटी स्टॉक के ऊपर फोकस करता है। ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सके। शॉर्ट ड्यूरेशन को ये खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप आ रहे हो इस फंड के अंदर तो मुझे लगता है कि कहीं से भी ये तरीका सही नहीं है और ये कहीं से भी इंसाफ की बात नहीं हो रही। तो ओवरऑल कहने का एक ही मतलब है सर कि अगर आपको आना है तो भाई आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बनाने की कोशिश करना चाहिए आपको। अदरवाइज शॉर्ट ड्यूरेशन में आप आएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, फिर तो वही बात हो जाएगी जो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट बाय लक होता है, ठीक है ना, गेम बाय लक है। तो वही बात है, शॉर्ट ड्यूरेशन में यकीनन स्टॉक मार्केट या फिर ये कह लीजिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट गेम बाय लक है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। आपको हो सकता है अच्छा रिटर्न भी मिल जाए और हो सकता है तो वहां पर नुकसान भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस की अगर मैं बात करूं मैक्स टू मैक्स चांसेस ये रहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको नुकसान होंगे। तो इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही आपको आना चाहिए। ये सारी बातें टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर हो गई मुझे लगता है। अब बात करें अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आजकल लोग पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिलहाल के जो सिचुएशन है असल में उनके कहने का मतलब ये होता है और उनका सवाल असल में ये होना चाहिए था कि फिलहाल के जो मार्केट सिचुएशन है ऐसे सिचुएशन में क्या हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। जैसा कि पूछा गया है कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर लमसम करना कैसा है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेन मुद्दा है कि कब सही है और कब गलत है। इस पॉइंट को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम आप कर सकते हैं, लेकिन लमसम का मतलब तो ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे एक बार में मार्केट के एक लेवल पे निवेश कर देना, जो आपको नहीं करना है। वहां पर लमसम अगर आपको करना है तो अगर 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी फंड के अंदर, तो वहां पर आप 5,000 6,000 रुपया ही लगाएं, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर अगर 1,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं तो वहां पर 2-3 हजार रुपये से ही आप काम चलाएं, बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं पर 5,000 रुपये से ही लमसम स्टार्ट है तो वहां पर इसीलिए मैं आपको 5-6 हजार रुपया बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही 5,000 रुपये से है।
तो इसलिए, क्योंकि रीजन ये है कि भाई मार्केट के अंदर चीजें अब भी उतनी सही नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर मार्केट में एक साथ बहुत सारा पैसा आप लगाते हैं और वहां से अगर मार्केट गिर जाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पैसे खराब हो सकते हैं, आपका मनोबल टूट सकता है। पहली बार अगर मार्केट में आ रहे हैं तो आप छोड़कर भी जा सकते हैं, आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात यह है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी भी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन है। आप घर से ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पीई वगैरह जब आप देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर पीई का क्या सिचुएशन रहा है, तो ट्रेलिंग पी रेशियो वगैरह देखने के बाद आपको लगेगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी भी वैल्यूएशन है। जबकि अगर स्मॉल कैप में इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर के महीने में इनफ्लो कम आए हैं कंपैरिजन टू मिड कैप। मिड कैप में ज्यादा इनफ्लो आए हैं अक्टूबर के महीने में और स्मॉल कैप में कम आए हैं। तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट के अंदर जो अभी गिरावट होना चाहिए वो अभी हुई नहीं है। जरूरत है स्मॉल कैप और मिड कैप के और गिरे, तब जाकर वहां पर एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मार्केट आ सकती है। स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम करिए, और खासतौर से जब मार्केट लंबे समय से वोलाटाइल हो या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ना हो, जैसे 3 से 5 साल 6 साल के लिए आप आ रहे हैं, तो वहां पर बेहतर यह है कि आप लमसम ही करें। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भाई मार्केट गिर रही है, ज्यादा गिर गई तो हम लमसम कर देते हैं, लेकिन देखिए हो सकता है कि वहां से भी लंबे समय तक की गिरावट होती रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इन चीजों से क्या है ना कि थोड़ा अट्रैक्शन कम हो जाता है। और दूसरी बात, पैसे नुकसान भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा करके करें, मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे करें। अगर 10,000 रुपये है या 1 लाख रुपये, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपये आपके पास है लमसम करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके, एक नहीं 71 बार में आप लमसम करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए। कहेंगे कि भाई निवेश करने में ही कई साल गुजर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो बहुत सारा टाइम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनको मार्केट में इंतजार होता है पैसे डिप्लॉय करने का, कि पैसे इंतजार कर रहे होते कि मार्केट कम मुझे मौका दे कि मैं पैसे वहां पर डालूं। आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है, जबकि हम लोग छोटे निवेशक हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि दोनों सवालों का जवाब मैंने आपको वीडियो में दे दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह करके आप मैसेज वगैरह करके बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।